क्या आपको पता है जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके से क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यार मेरी संगत में रह के भी तुम्हारा कोई मतलब असर ना होगा। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. तो कल रात को थोड़ी देर के लिए हम लोग शरद कीर्ति के घर गए थे और कीर्ति ने बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर दिया। कीर्ति को ये सब करने का बहुत शौक है। हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिर भी 2-3 शॉट कल रात के देखे। हाँ मैं से काम मज़ा आता है। कौन है? मायरा। मैंने कितना देर हो गया शूज़ के लिए? बच्चों की शूज़ की बात है, बच्चे जिसमें कि वाटर बॉटल है, ये ड्राई फ्रूट्स है, ये चॉकलेट्स है, ये कैंडल है और दिस इज ऑल्सो द चॉकलेट और इसमें लाइट भी जलती है। क्या करूं मायरा? क्लीन शेप हो जाऊं क्या? क्या करूं? ये मेरे पीछे बहुत दिन से हाथ धो के पड़ी कि क्लीन शेव हो। मैंने पहले भी एक बार ब्लॉग में कहा था कि पहले तो सिर्फ समीर ही खुश होता है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है दाढ़ी। अब ये 2 लोग हो गए हैं तो क्लीन शेव हो जाऊं? अब पूछ के रहा हूँ तो कल आपका जवाब आएगा। हो जाते हैं, चलो यार। आई नो फेस थोड़ा और बड़ा लगेगा। प्रकृति का नियम है बदलाव, चेंज, सो चेंज। ओ माय गॉड, मायरा ने क्या करवा दिया? आई डोंट नो, आई थिंक आई एम लुकिंग एनीवेज फैट। तो जो दाढ़ी थी थोड़ा सा फैट इसको कवर कर रही थी। अभी ठीक है, आईना देख लिया, ये बहुत वज़न कम करना है, इससे दिखता तो रहेगा, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब मतलब लाइफ में कोई घटना घटे और सुशी उस पर कोई रिएक्ट ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो अभी सुशी का रिएक्शन देखो, इस पे क्या आता है। कितना बकवास दिखाई दे रहा है। कुछ साफ क्या? साफ दिखाई दे रहे, खाली। वो बोल रही कि आपका चेहरा कितना खाली दिखाई दे रहा है। मतलब खाली एक कबर्ड था जो पहले भरा हुआ था। अरे सच्ची अजीब सा दिखाई दे रहे हैं। So while reading this book, I got a very good insight कि कभी आपको ऐसा लगता होगा कि आपको आपके लोअर बैक में पेन है या आपकी बॉडी के एक पर्टिकुलर हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है, उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो अक्सर ये स्ट्रेस की वजह से होता है। लाइफ में कभी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो अपने अंदर इकट्ठी करते रहे हैं इमोशंस के रूप में, तो उसका पूरा इम्पैक्ट हमारी फिज़िकल बॉडी पे पड़ता है। और तो किसी को लोअर बैक में पेन, एक पर्टिकुलर जगह पे पेन होने लगता है, किसी को थाइज़ में पेन होने लगता है, किसी के चेस्ट पेन होने लगता है। तो ये जितने भी अलग अलग जगह पे पेन है ना, ये सिर्फ आपकी फ़िज़िकल वीकनेस की वजह से नहीं है, अक्सर ये इमोशनल वीकनेस की वजह से भी होता है। तो ये जितने भी आपके रीज़न्स हैं ये आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं कि आप किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो रिलीज़ कीजिए। जो आपके बहुत करीबी है उसको सिर्फ जैसे आप कुएं में कुछ चीज़ डाल देते हैं ना, या कहीं आपको कोई बोलता है कि अच्छा ये कुछ पानी में विसर्जित कर दो, उस तरीके से आपको अपने इंटरनल इमोशन जो आपके अंदर नॉट बन रहे हैं, धीरे धीरे गांठ बन रहे हैं, उन गांठों को खोलना है और जाके किसी के साथ शेयर कर लेना है। उससे क्या होता है कि आपकी वो गांठें खुल जाती हैं, जो आपके अंदर फीलिंग्स अटकी हुई हैं उनको निकलने का मौका मिलता है और उसका आपको सीधा इम्पैक्ट दिखाई देगा कि आपको सडनली बहुत रिलीव फील होगा, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। हमको ये करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर वट एवर योर इमोशंस आर, मे बी दोज आर गुड और बैड, बट शेयर विद समवन whom you trust a lot, और उन नॉट्स को, अपने अंदर की नॉट्स को खोलिए। ये आपकी फिज़िकल
मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का मेरा गुरु ज्ञान। इसको मैं जो भी बोलूँगा ना हमेशा उसका उल्टा ही करेगी, कुछ भी हो जाए। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे कचुम्बर अच्छा नहीं लगता है, उसमें एक तो मेहनत ज़्यादा होती है ज़बरदस्ती की, ऐसा मुझे सैलेड खाना है तो आज वो कचुम्बर ज़रूर बनाएगी। जिस दिन मैं उसको बोलूँगा कि कचुम्बर बना, उसने बोला कि नहीं ऐसे अच्छा लगती है, ऐसे ही खाने का होता है, सैलेड तो ऐसे ही खाते हैं। हाँ सुशी, क्या हो गई तेरे साथ, क्या घटना घट गई? कुछ नहीं हुआ, कल मच्छर तेरे को पकड़ ली ना, आपने बोला इसीलिए। तो क्या हुआ वो सुन ली? सुन लिया। आपने क्यों बोला फिर कि ओडोमोस को रखा उसमें नहीं काटते बोल के नहीं लगाते हो, इसीलिए मुझे काटा कल सुशी के साथ दुर्घटना हो गई। कल सुशी को मच्छर काटी, मच्छर समझ गई कि ये तो ओडोमोस रख के बैठती है, ये तो लगाती भी नहीं है तो इसको काट सकते हैं। तो कल सुशी को बहुत नींद में प्रॉब्लम हुई है ना। सो लेट्स गो फॉर क्विक बॉलिंग वर्कआउट, जैसे कि हमने कल किया था। ये कंटिन्यू रहेगा अगले 10-15 दिन तक, सो दैट कि मेरी लोअर बैक को सपोर्ट मिले, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होगी, रिदम इम्प्रूव होगा। अब क्योंकि 5 बजे मुझे इंस्टा लाइव पे भी जाना है, इसलिए फटाफट एक्सरसाइज फिनिश करना ज़रूरी है। Warm up is done. Now non-stop 4 hours and I'm done for the bowling workout. सो आज भी मैं 3 ओवर 2 गेंद यानी कि 20 बॉल डाल पाया, और 20 बॉल में मेरी ये हालत है। लुक एट द पसीना इन जस्ट इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स, दिस इज़ हाउ इट इज़। सो कितना इंटेंस वर्कआउट होता है ये बॉलिंग करना, इससे समझ में आ रहा होगा। इट्स एन एक्सीलेंट वर्कआउट अगर आप इसको वर्कआउट की तरह ले तो। Few moments later. So I am all set for the live session. तो मेरा जो सेटअप होता है normally same as it is, my light, my table with my phone. So this is how I do my live sessions all the time, and there can be more professional ways, लेकिन मुझे जितना आता है मैं उतना करता रहता हूँ, और इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू जस्ट कीप लर्निंग एवरी डे। तो ये भी मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। इट्स 4:55, टाइम टू गो लाइव ऑन इंस्टा फॉर हाफ एन आवर। सी यू बाय। Much later. ओके, तो लाइव सेशन ऑन इंस्टा इज़ ओवर। थोड़ी तो लोगों से रैंडम बातें की, और आई थिंक ज़्यादातर लोगों का जो स्ट्रेस बस्टर है वो म्यूज़िक ही है। और एक्चुअली म्यूज़िक अपने आप में मैं तो ये मानता हूँ कि म्यूज़िक बहुत अच्छा मेडिटेशन है आपको। लेकिन उसमें होता ये कि म्यूज़िक के साथ ना अगर आप डांस करते हो या ऐसा कुछ भी, सिर्फ कुछ नहीं करते, आप उछलते भी हो, कूदते भी हो, तो वो एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर हो सकता है, बेटर स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। खाली सिर्फ म्यूज़िक सुनना इज़ नॉट इनफ, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है। लेकिन अब जैसे मैं बॉटल में, आप म्यूज़िक को ऐसे समझिए जैसे कि कोई जड़ी बूटी है और बॉटल के अंदर का पानी आप हो। तो अगर मैं उस जड़ी बूटी को यानी कि म्यूज़िक को बॉटल में डाल दूंगा तो काफ़ी नहीं है, उसको बॉटल को हिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब आप म्यूज़िक चला के डांस करते हो तो वो डांस आपकी उस म्यूज़िक को जो आपके अंदर जा रहा है उसको पूरी बॉडी में फैलाने का काम करता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, जिस फिलॉसफी को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ म्यूज़िक सुनोगे तो वो बुरा है, लेकिन अगर उसके साथ आप डांस इन्वॉल्व कर दो या जंपिंग इंक्लूड कर दो तो शायद वो ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड दैट म्यूज़िक एंड दैट थेरेपी विल वर्क far better than just listening to the music. Later that same evening.
इंस्टा लाइव भी हो गया, यूट्यूब लाइव भी हो गया। जिन लोगों ने लाइव सिंगिंग सेशन नहीं सुना है वो मेरे लाइव सेक्शन में जाके दे कैन लिसन अ मिक्स कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। बहुत टाइम के बाद यूट्यूब लाइव किया, थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करना है। और ये होता है, कोई भी चीज़ जब दोबारा से शुरू करते हो तो इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू स्टार्ट अगेन। सो या किया, लाइव सेशन अच्छा था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइन कर पाए क्योंकि बहुत अचानक ही मैंने सोचा कि चलो लाइव जाते हैं आज यूट्यूब पे भी। एंड या सो व्लॉगिंग तो चलती रहेगी। 100 डेज़ 100 ब्लॉग का जो कमिटमेंट है पहले तो उसको क्रॉस करें तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि येस आई व्हाट आई थॉट आई अचीव, बिकॉज डेली व्लॉगिंग एज आई सेड इज़ नॉट दैट ईजी। इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम वाइल शूटिंग एंड देन एडिटिंग एंड देन अपलोडिंग। तो जितने भी लोग आज ऊंची ऊंची जगहों पर पहुँचे बिकॉज ऑफ डेली ब्लॉगिंग, हेड्स ऑफ टू देम बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी बट आई एम एन्जॉइंग नाउ। पहले शुरू में बहुत समझ में नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करना है। सो लेटली हालांकि 2-3 दिन इतने हेवाइड गए हैं क्योंकि एक जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया सुबह, उस दिन तो मेरे लैपटॉप ने मुझे पूरे दिन ऐसा बिजी रखा कि आई कुडंट शूट एनीथिंग। सो उसके बाद से 2-3 ब्लॉग बहुत ही ढीले ढाले गए, बट होपफुली आई विल इम्प्रूव एंड आई विल मेक बेटर ब्लॉग इन दिस वीक होपफुली। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू टुमारो विद माई न्यू व्लॉग ऑन माई चैनल राहुल लोहानी ऑफिशियल व्लॉग्स। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल। शुभ रात्रि।